Aristotle conception of equality. Aristotle conception of equality can be explained with the help of his theory of justice. Aristotle viewed justice with respect of freedom and equality. According to him, there are two types of justice: justice distributive and remedial justice. Okay, equal should be treated equally and unequal inequally. Aristotle, everybody has the telos, an end goal. To reach that end, people have to realize their actuality from the potentiality good, treated equally and based on their potential. ये जो साइन आप बना रहे हो, यू डोंट हैव टू मेक इट फाइन, आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है आपका आंसर, राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट। ऐसे पॉइंट्स नहीं बनाने आपको यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। अनटिल अनलेस आप ऐसा क्वेश्चन लिख रहे हो जहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स मेंशन करने हैं, फिर सिंपल कुछ पॉइंट लिखने हैं, देन यू कैन यूज पॉइंट फॉर्मेट। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना है, वहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट ही यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको ट्रेड रिलेशंस बताने हैं इंडिया चाइना के, सो किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर यू कैन राइट पॉइंट्स कि भाई हमारा ट्रेड वॉल्यूम इतना है, ओके, और ये कंपोनेंट ऐसे हैं जहाँ पे वी आर हैविंग एडवांटेज और चाइना, तो 3-4 पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हो फाइन, जहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह फिर कुछ ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ें आपको मेंशन करनी है, दैट्स ऑल। जहाँ पे एनालिटिकल चीज़ें ना हो, देयर यू कैन यूज पॉइंट्स, अदरवाइज एनालिसिस में आपको पैराग्राफ फॉर्मेट ही लिखना है। इसको अवॉइड करो, ये नहीं करना आगे से। Riches excellence shall be rewarded rightly, must be treated equally and equals equally. This means that those who are not fulfilling their purpose, those who are not engaging in the activities that will help them to reach their potential, do not deserve to be treated equally. नहीं, ऐसा नहीं है ये। when we are distributing certain things, अगर आपको यहीं पे लिखना था फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जब हम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू गिव दोज थिंग विच कुड बी द प्रिविलेज और अवार्ड्स और वट एवर थिंग्स वी आर असाइनिंग टू देम। हम ये देखेंगे कि भाई कौन इसको डिजर्व कर रहा है बेस्ड ऑन द मेरिट, फाइन। जब भी मैं आपको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, दैट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग दोज थिंग्स ईजी टू यू, आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड करो। आपको उसके पीछे का जो एसेंस है वो समझना ज़रूरी है, और आप अपने आंसर में उस एसेंस के ऊपर ही अपनी एक्सप्लेनेशन लिख करेंगे। योर एक्सप्लेनेशन शुड बी बेस्ड ऑन द एसेंस, जो भी हमने डिस्कस किया है। उसको आपकी राइटिंग स्किल्स बोलते हैं, दैट यू आर स्किल्ड इनफ टू राइट वट एवर हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम यू। जो कथा कहानी मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट इन योर आंसर। वो चीज़ें समझ के आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे आपको लिखनी है। नोट्स जो मैंने दिए हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी वो सारी चीज़ें। Aristotle firmly believed in distributive justice. A person who with reason excellence fulfill their role in the state will be rewarded. Aristotle's conception of equality and distributive justice can be witnessed in the contemporary times too, but it is not the same way he intended. Okay. अब यहाँ पे जो मैंने पहले डिस्कस किया था, आपको लिखो आप इसके बारे में, आइडिया ऑफ जस्टिस के बारे में आप लिखो, बट ये डायमेंशन में लिखो कि कैसे इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन हिज आइडिया ऑफ जस्टिस। जब इसकी आइडिया ऑफ जस्टिस में हम वी आर एक्सप्लोरिंग, हम जस्टिस के आइडिया में इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों को ही इंपॉर्टेंस दे रहे थे। और व्हेन वी आर सेइंग इन द पब्लिक अफेयर्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इन पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, वहाँ पे भी फ्रीडम और इक्वालिटी बहुत नेसेसरी है। जो भी सिटीजन्स हैं, दे आर इक्वल, when they participate in the public affairs, they should be treated equally.
so that they can participate, they can have the freedom to bring whatever best to the public discussion पे, public discourse. जो भी आपको ideas देने हैं आप उसको properly लेके आओ उसको वहाँ पे और state के end goal को achieve कर सको. This is what you supposed to write. Significance of equality. Okay. Central to Aristotle political thought is his classification of different types of political constitution in the politics. Evaluate. Aristotle, called as father of comparative politics, had analyzed over 150 constitution. Through his understanding, he drew a six-fold classification based on the quality of rulers and the quantity of the rulers and the quality of the constitution. Okay. देखो इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे जो एसेंस है उसके पॉलिटिकल थॉट का वी शुड राइट. देन लिंक दिस विद हिज थ्योरी ऑफ सिक्स फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन, यही मैंने आपको बताया था. पहले उस चीज को समझो. सेंट्रल टू एरिस्टोटल पॉलिटिकल थॉट, एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट का जो है ना एसेंस है वो यहाँ पे लिखो आप. ठीक है, वो एसेंस जो आप इस पर्टिकुलर सिक्स फोल्ड क्लासिफिकेशन से लिंक कर सको. सो हिज थ्योरी ऑफ स्टेट को यू शुड राइट. और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट, फाइन, मैन एज ए पॉलिटिकल एनिमल, ये सारे डायमेंशंस यहाँ पे लिखो. और उसके बाद आप इसको लिख सकते हो. यहाँ पे प्रोपोर्शन ऐसा कर सकते हो कि आप 30 to 40% इस डायमेंशन को रखो और 60 to 70% इस डायमेंशन को रखो. यू हैव टू क्रिएट द बैलेंस. प्रोपोर्शन को ध्यान में रखना. कोई भी क्वेश्चन हो जब उसका आप आंसर कर रहे हो उसके प्रोपोर्शन को ध्यान में रखना है. हर डायमेंशन के अंदर जो डिमांड है क्वेश्चन की 70 to 80% आंसर उस पर फोकस कर रहा है आपको. उसके बाद जो इंट्रोडक्शन और अदर डायमेंशंस है वो 30 to 40% रखनी है आपको. ये मैं आपको सिखाऊंगा इसको टू मेंटेन द प्रोपोर्शन. एक तो ये चीज़. उसके बाद जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मेन डिमांड को एड्रेस करते हैं, उसमें भी प्रोपोर्शन में हमको मेंटेन करना. दो जगह पे प्रोपोर्शन मेंटेन होगा. एक तो यहाँ पे, उसके बाद जब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन करते हो वहाँ पे भी आपको प्रोपोर्शन करना है. ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन तो आपने बहुत ही बड़ा कर दिया या फिर बिल्कुल ही नहीं किया या फिर इरिलेवेंट कर दिया. ये सारी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है, छोटी छोटी चीज़ें हैं. एक बार इसको समझ गए देन थिंग्स बिकम ईजी फॉर यू. Aristotle placed a lot of emphasis on the political stability. He was status quoist. He wasn't idealist or revolutionary as his teacher Plato. He even criticized Plato for idealism. He sought to अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है यहाँ पे? What is the demand of the question? We have to write about the significance of six-fold constitution, classification of constitution. उसको हमको यहाँ लिखना है यहाँ पे. And you started writing this thing. ये क्वेश्चन को कहीं सप्लीमेंट कर रहा है. आपने ये डायग्राम बनाया है यहाँ पे. You should have written something about it, the significance of this particular thing. Okay. नहीं, आपको लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ. उसके एसेंस के बारे में लिखो. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इज राइट. ये तो देख लिया एग्जामिनर ने. ठीक है, उसने देख लिया कि हाँ बच्चे को पता है. कुछ उसका एसेंस लिखो. फाइन, दैट he was a empirical theorist. He studied this many institution. And then you can write his idea of development, his theory of immanent form के अंदर कैसे इस continuum के अंदर there would be different kind of the constitutions. Fine, and we have to move towards the ideal one. Even if you cannot achieve the ideal one, you should be satisfied with the best practical one. These dimensions you can write. समझ रहे हो आप? उसके एसेंस को एड्रेस करो. फाइन. सो
मैं समझ गया कि आपको ये चीज़ें पता है, बट अगेन आई एम नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट यू नो, आई एम कंसर्न अबाउट कि आपने जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे रिलेटेड लिखा है कि नहीं लिखा है। उस डिमांड से डाइवर्ट नहीं होना है आपको। Modify Plato's idealism into practicality. Aristotle concluded that to achieve political stability, balance was needed. Okay, therefore he proposes theory of golden mean. अब golden mean के बारे में लिख रहे हो आप यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे गोल्डन मीन, ठीक है, गोल्डन मीन आप यहाँ पे लिखो, लेकिन सिर्फ एक या दो लाइन में, उसके बाद में पॉलिटी से लिंक करो आप, विच इज द पार्ट ऑफ सिक्स फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे क्वेश्चन को डाइवर्ट मत करो, किसी दूसरे डायरेक्शन में मत लेके जाओ। फाइन, कीप द आंसर क्लोज टू द, हाँ बोलो बेटा। यहाँ पे हियर यू देगा। हाँ, तो यहाँ पे आप पॉलिटी को मेंशन करो ना, दैट देन लिंक विद गोल्डन मीन। ठीक है, वही कह रहा हूँ आपको। हाँ, पॉलिटी से लिंक, हाँ पॉलिटी से लिंक करो, आपको जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके एसेंस से लिंक करके लिखो इसको। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इरिलेवेंट है, इसको नहीं लिखना चाहिए था आपको, लेकिन उसको क्वेश्चन की डिमांड से लिंक करना है आपको। यू ऑलवेज कीप योर कंटेंट टू द क्लोज टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उससे डाइवर्ट मत करो। अगर ये रिलेवेंट भी है तो उसको डिमांड के पास लेके जाओ, उसको जो क्वेश्चन की डिमांड है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है यहाँ पे। यू हैव टू बी टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू यू, उसी के पास ही लेके जाओ इसको कि भाई ये है द पॉलिटी विच इज द बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ही कंसीव्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ हिज आइडिया ऑफ गोल्डन मीन, और गोल्डन मीन उसने दो जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से उससे बना के ही इज गिविंग द पॉलिटी। उसको ऐसे लिखना है आपको। हाँ, तो बेटा उसके अंदर क्या होना चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर लिंकेज स्टेब्लिश करनी पड़ेगी आपको। फाइन, ऐसे सिगमेंट्स में नहीं लिख सकते आप आंसर को कि आपने आपने यहाँ पे वो दे दिया, हेडिंग दे दी, उसके बाद आप लिख रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ेगी आपके आइडियाज़ को, आपके आइडियाज़ की, और लिंक होने चाहिए। जैसे ही आपने ट्रांजिशनरी पैराग्राफ लिखा, कुछ दो तीन लाइनें लिखी, वो लिंक्ड होना चाहिए, ऐसे रेंडमनेस नहीं होना चाहिए आपके आंसर के अंदर। फाइन, दे शुड बी ए प्रॉपर फ्लो ऑफ आइडियाज। हाँ, यू थॉट दैट ना, इट इज व्हाट वी थॉट, इट इज व्हाट वी थिंक समटाइम, बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट। ठीक है, हमको लगता है कि हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर देखेगा आपको कैसे किया। आपका आपने क्या किया, लो सर मैंने सारे पॉइंट लिख दिए, नाउ यू मेक सेंस आउट ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। वो मेरी हेडेक नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक सेंस, यू हैव टू एस्टेब्लिश दिस टू मी कि ये ऐसी लिंकेज है। फाइन, सो आई एम नॉट कंसर्न कि आपको कितना पता है, आपने कितना लिख दिया, आपने उसको लॉजिकल फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं लिखा है। सो इफ यू कैन नॉट डू दिस थिंग, अगर आपको प्रॉपर और लॉजिकल सीक्वेंस में आपको नहीं लेके जा रहे हो आप अपने आंसर को, सो यू अंडरस्टैंड दिस, यू कैन नॉट राइट ए गुड एसे, बिकॉज इन एसे यू हैव टू मेंटेन दैट लॉजिकल फ्लो। आपके आंसर में लॉजिकल फ्लो होता है, सो इट्स रिफ्लेक्ट योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। सो पहली चीज आपके लिए यही है कि क्वेश्चन की डिमांड को आराम से समझो, आराम से, कि भाई मुझसे पूछा क्या गया है, और जो मेरे पास मटेरियल है, जो भी मैं जानते हूँ इसके बारे में, आई एम गोइंग टू कीप माई आंसर क्लोज टू दैट ओनली, उससे बाहर नहीं लेके जाऊंगी मैं। फाइन,
The poor in the majority generally, therefore they participate in the political affairs to ensure that their survival. Combination of this. Now you are going off the track. आप उसको डीपली उसको एक्सप्लोर कर रहे हो. Bring it to the main demand of the question. सिग्निफिकेंस बताओ उसकी. ठीक है, एसेंस के पास जाया करो आप. उसको डिटेल, दोनों को बोल रहा हूं आपको, इतना डिटेल में मत जाओ. ठीक है, उसके एसेंस को पकड़ो. आर यू गेटिंग दिस थिंग? एसेंस को समझने के बाद थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू. ओके, अच्छा आपने 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं आपने. हाँ, अभी आप इसने आपको जल्दी से आपने इसको कंक्लूड कर दिया. ठीक है, इट इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ, देयर इज प्रॉपर कंक्लूजन इज मिसिंग. कंक्लूजन है नहीं आपका यहाँ पे. ओके, हाँ. हाँ, सो पहली चीज है, आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है. फाइन, क्वेश्चन की डिमांड क्या आपको समझ में आ गया. उस डिमांड को अंडरस्टैंड करने के बाद जो भी किसी, अब यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड था एरिस्टोटल से. ओके, so now you can write 2 or 3 lines for the like for explaining the key idea of Aristotle. और जैसे कि आपने पहले लिखा था his father of comparative politics और father of political science, these कुछ ये ब्यूटिफिकेशन की लाइनें आप लिख सकते हो, 1 and 2 lines. देन कम टू द एसेंस कि भाई उसकी जो पॉलिटिकल थ्योरी थी उसका एसेंस क्या था. यू राइट अबाउट दैट. पहले समझो डिमांड क्या है. फाइन, देन ट्राई टू राइट द एसेंस इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट. उससे रिलेटेड लिखो उसको. ये 2 ही चीज, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और उसके एसेंस को, जो स्टेटमेंट दी गई है उसके एसेंस को ग्रैप्स करो. ओसी के बेस के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखो आप. पहली बात तो ये. अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो उसकी पॉलिटिकल थॉट, एरिस्टोटल का पॉलिटिकल थॉट, और दूसरा है उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन. ये दूसरी डायमेंशन है. फाइन, इट इज सेंट्रल टू हिज पॉलिटिकल थॉट. अब यहाँ पे ये सारी चीज लिखने के बाद जब कंक्लूड करो तो वहां पे बताओ एसेंस क्या था उसका, 6 फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का उसका एसेंस क्या था. वो इंसान उस टाइम पे इतना इंपीरियल स्टडी कर रहा था एंड ही वाज प्रपोजिंग दीज काइंड ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. उसका एसेंस बताओ वहां पे, और उस एसेंस को कंटेम्प्रेरी टाइम में इफ यू कैन लिंक, दैट इज द बेस्ट थिंग. ठीक है, यही है उस चीज का. गिव ए होलिस्टिक पिक्चर. जब व्हेन यू आर कंक्लूडिंग उसके पूरा निचोड़ निकाल दो कि भाई ये हमने डिस्कस किया और इसका ये एसेंस है. एंड इफ यू कैन लिंक विद कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट, दैट इज द बेस्ट थिंग. ओके, इतना ही होता है. इज इट गुड? So takeaway for this entire discussion for you is first understand the demand of the question and essence of the question. कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और स्टेटमेंट का क्या एसेंस है जो उससे पूछा गया है, जो उसमें की एलिमेंट है उसका एसेंस क्या है, उसको इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दो. ओके, यही है. ज्यादा चीजों को आपको पता है, दैट्स वेरी गुड थिंग. ये नहीं कि मेरे को इट्स नंबर ऑफ वर्ड्स कि मैं कितना उसको दिखा दूं कि मेरे को कितना डेप्थ में पता है. अगेन, ब्रिंग योर एनालिसिस क्लोज टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. यही 3-4 चीजें हैं किसी आंसर को लिखने की. यही समझना आपको, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. ओके, इतना ही है. और कुछ डाउट है तो बताओ मेरे को.